अभय चौटाला ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 2024 विधानसभा चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का यह ऐलान कहीं ना कहीं जो अन्य राजनीतिक पार्टियां जब इस खबर को देखेंगी तो वहां पर भूचाल आ जाएगा। भूचाल इसलिए आएगा क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लगातार देख सकते हैं जनसंपर्क अभियान चला रही है और जनता को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आखिर क्या ऐलान किया है वो मैं सारे मुद्दों पर बातचीत करूंगा। फिलहाल पानीपत के नवनियुक्त जो जिला अध्यक्ष कपिल बुद्धिराजा, जिनको इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ये कमान दी गई है, सबसे पहले आपका स्वागत और बहुत बहुत आपको बधाई हो। धन्यवाद पवन जी, शुक्ला साहब, आपका, आपकी समस्त टीम का, जिन्होंने आज मुझे ये मान सम्मान दिलवाने में अपना पूरा साथ निभाया। पानीपत की जनता का, कार्यकर्ता साथियों का, मेरे प्यारे बुजुर्गों का। कपिल जी, इतना बड़ा पद भार आपको दे दिया गया, उम्मीद थी कि आपको जिलाध्यक्ष बना दिया जाएगा? लगभग पिछले 23-24 सालों से मैं राजनीति में, 23 सालों से राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हूँ। 2009 में मैंने विधानसभा चुनाव पानीपत शहरी क्षेत्र से भी लड़ा है, मगर जिला अध्यक्ष बनाने के लिए मैं भी पूरी तरह से अपने आप को तैयार नहीं कर चुका था। पार्टी ने मुझे मेरी सोच से बड़ी जिम्मेवारी दी है, मुझे मेरी मेहनत से ज़्यादा जिम्मेवारी दी है। कपिल जी, ये बात तो तय होती है जब जब किसी को जिलाध्यक्ष बनाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि हाँ, चुनाव आपको ही लड़ना पड़ेगा। और 2024 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में मानते हैं कि अब जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। अगर पार्टी कमान कहती है कि कपिल बुद्धिराजा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ो, फिर क्या आपका रवैया रहेगा? देखो, चुनावी राजनीति में मैं काफ़ी लंबे समय से सक्रिय नहीं हूँ। हालांकि मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। मेरे पास 10-20 लोग जो भी रोज़ आते हैं, मैं उनका काम दुख सुख में साथ देता हूँ, शहर की हर दुख सुख में पहुँचता हूँ, सबके साथ रहता हूँ। अब बात आती है चुनाव की। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़वाएगी, अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, पूरे जोश के साथ, पूरी टीम के साथ चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब हरियाणा में देखा जा रहा है, इससे भी नहीं नकारा जा सकता, कांग्रेस की लहर बनती जा रही है। बीजेपी से कहीं ना कहीं कुछ लोग खफा नजर आ रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ते हुए आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? आप हरियाणा का इतिहास देखिए, आज से पहले भी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा हरियाणा में कई दल बने, जिनमें चौधरी बंसी लाल जी का हरियाणा विकास पार्टी, कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी थी, और अभी जजपा भी बनी, जिसका 5 साल में ही समीकरण बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय चौटाला जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमेशा कांग्रेस और बीजेपी को पिछाड़कर सरकार में आने का काम किया। और हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रहे, और जितनी तेज़ी से उन्होंने विस्तार किया क्षेत्र का, जितनी तेज़ी से ग्रामीण विकास का, शहरी विकास किया, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम घर घर, हर गांव में जाकर, हर शहर में जाकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चलाई और लोगों की समस्याएं उनके पास जाके सुनी, जिसका नाम था सरकार आपके द्वार। पानीपत में भी आप देखिए, सबसे पहले एक यहाँ पे पार्क नाम की चीज़ नहीं होती थी। जब पार्क बने तो सबसे पहला पार्क चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में ताऊ देवीलाल पार्क हरियाणा के हर शहरों को मिला, जिसका आज लोग कितना सुख उठा रहे हैं। और एक यहाँ डीसी आए थे एम आर आनंद जी 2000 में, उन्होंने सारे शहर में पार्क बनवा दिए थे। तो सारा विकास चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है, बाकी तो आज तक उसकी लीपापोती करने में लगे हैं। आपके नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि वो दौर पुराना फिर से वापस लौट कर आएगा। चौधरी देवीलाल के राज में जिस तरह से जनता सुखी रहती थी, उनकी सुनवाई होती थी, वो दौर फिर आने वाला है। लगता है कि वो दौर आ पाएगा? निश्चित वो दौर आएगा। संघर्ष का दौर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पुनः परिवर्तन यात्रा करके ये दिखा दिया है कि हरियाणा में कई हज़ार किलोमीटर पैदल चल के उन्होंने कई हज़ार लोगों को अपने साथ जोड़ा है। और आप उनका कुशल नेतृत्व देखिए, अब हर ज़िले के अंदर सब कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर मुझे बिठाना, एक साधारण कार्यकर्ता को बिठाना, पार्टी की और चौधरी अभय सिंह जी की सोच को दर्शाता है। चुनाव लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। किस तरह से आप इन चीज़ों पर खरे उतरेंगे? देखिए, साम दाम दंड वेद, आपकी बात ठीक है, ज़रूरत होती है,
तो हम कहीं भी कमज़ोर नहीं हैं। अगर हम कहीं किसी को लगता है कमज़ोर है तो ये लोग सिर्फ हमें धन में पछाड़ सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि जिस दिन जनता जागरूक हो गई उस दिन चुनावों में धन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो शहर के चंद जो व्यापारी राजनेता बन गए थे पिछली बार, उससे पिछली बार, जो ये कुछ प्लान से व्यापारी नेता राजनीति में आ गए और विधायक बनने का सपना देख के अपना सपना पूरा करके स्वार्थ की राजनीति कर गए, लोग उनके बहकावे में आ गए। राजनीति में कहीं भी अत्यधिक धन की ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों ने आपकी बात समझी तो ये साम दाम दंड वेद सारे इनके यहीं रह जाएंगे, किसी के कोई काम नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं चौधरी अवय सिंह चौटाला के एक ऐसे सिपाही हमारे साथ हैं जो कि कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं पीछे कतई नहीं हटने वाला, पार्टी ने जो दायित्व अब मुझे सौंप दी है उस पर खरा उतर कर दिखाऊंगा। चुनाव हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव लड़ना, और इनका कहना है अगर जिम्मेदारी मिलती है तो पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। अपील क्या करेंगे पानीपत वासियों से? मैं पानीपत शहरी क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि आप मेरी बात को समझकर अब इस धनाढ़ लोगों को छोड़कर पानीपत के विकास कार्यों के लिए आगे आएँ। पानीपत में 4 रास्ते जाते हैं, चारों तरफ टोल टैक्स है। पानीपत में हर जगह गंदगी है। पानीपत में सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। स्वागत द्वार बना दिए और सड़कें हैं नहीं। क्या कब तक आप लोग इन लोगों के बहकावे में आएंगे? आप तब तक इस पानीपत का उद्धार नहीं कर पाएंगे जब तक अपने बीच के साथी को, अपने बीच के बच्चे को, जिसने ये दौर देखा हो, जिसने सड़कों में गड्ढे देखे हो और इन सड़कों में गड्ढों में गिर कर देखा हो, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आगे लाने का काम नहीं करेंगे, तब तक इस शहर का उद्धार नहीं हो पाएगा। आप सब मिलकर चलें, साथ दें। एक बार ये काजू खिलाने वाले लोगों के दफ्तरों से बाहर आकर संघर्ष की राजनीति में मेरा साथ दें। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा कि जी चाहता है जी भरकर सेवा करूं मैं आपकी, कि जी चाहता है जी भरकर सेवा करूं मैं आपकी, सेवा करके दिखा दूंगा, कसम है अपने आप की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखा आपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कपिल बुद्धि राजा अभी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपनी बात जनता के सामने रखी और ये जो इन्हें दायित्व मिला है, इनका कहना है अपने कर्तव्यों पर बिल्कुल खरा उतरूंगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे सहयोगी गुलशन के साथ में, पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।